मंदिर में विजयी भाव का आशीर्वाद लेने के बाद यज्ञ करने की भारत संगठन की ओर से और पूरे आयुष्मान की ओर से आदरणीय प्रोफेसर आनंद सिंह जी और पाटिल जी हमारे आगे और श्री हरविंदर कल्याण जी माननीय विधायक महोदय उनका अभिनंदन करेंगे। माननीय मेयर हमारी बहन बेनू जी का अभिनंदन करेंगे। पूरे प्रांत भर के पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जिनका पूरा जीवन प्राणपण मां भारती के गौरव के लिए है, भारतीय शिक्षा, स्वाभिमान, स्वदेशी, ये आगे बढ़े, वंचित पिछड़े आगे बढ़े, इसको लेकर उनका निरंतर अभियान चलता है। भारत का हर व्यक्ति स्वस्थ हो, समर्थ हो और उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री के रूप में श्री मनोहर लाल जी ने बहुत गंभीरता के साथ किया है। चाहे हरियाणा की 6500 योग व्यायामशालाएं नहीं हो, उनको स्थापित करने का लक्ष्य लेकर उन्होंने जो कार्य किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। उससे पहले भाई राकेश जी संगठन की ओर से एक बार सबका परिचय करवाएंगे। भाई राकेश जी क्योंकि हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का नेतृत्व करते हैं और आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने विशेष रूप से उन्हें यहाँ के कार्यक्रम के लिए कहना चाहेंगे। कई कार्यक्रम है, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है? बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। पतंजलि योग परिवार ने आज आमंत्रित किया था। हवन यज्ञ से विजय का संकल्प पतंजलि परिवार ने लिया है, क्योंकि ये ऐसा व्यक्तित्व है जो सुबह 4 बजे उठता है और देश प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य वो ठीक रहे, वो बीमारियों से दूर रहे, योग के माध्यम से वो साधक के रूप में लोगों को स्वस्थ करने का कार्य करते हैं। आज ऐसे लोगों के बीच में मैं आया था और उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन वो कमल के फूल को दिया है, मोदी जी को दिया है, मनोहर लाल जी को दिया है और हमें दिया है। यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कमल का फूल खिले, इसके लिए हमारे पतंजलि परिवार ने समर्थन दिया। विपक्ष कह रहा है 400 पार आ गई तो आप संविधान बदल देंगे। देखिए, विपक्ष झूठ का सहारा लेकर के देश को भी गुमराह कर रहा है और देश के लोगों को भी कमज़ोर करने का, उनका मॉरल तोड़ने का काम ये कांग्रेस की आज से नहीं, ये लंबे समय से जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस उस सोच के ऊपर काम करती रही कि लोगों को गरीब रखिए, लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़िए और छोड़ करके उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करिए। परंतु आज ये मोदी का भारत है, ये 21वीं सदी का भारत है। अब लोग कांग्रेस के उस कच्चे चिट्ठे को समझ चुके हैं, उनके नकाब को वो देख चुके हैं कि इनकी जो सोच है वो किस प्रकार की सोच है। वो इस देश के लोगों के विरुद्ध सोच है, इस देश को कमज़ोर करने वाली सोच है, देश के अंदर समस्याएं पैदा करने वाली सोच है, देश की समस्याओं का समाधान करने वाली सोच नहीं है। और जब इन बातों को लोग समझ चुके हैं तो अब कांग्रेस को नकार दिया है। एक तरफा लोग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। लोगों को आज बड़ा विश्वास मोदी जी के प्रति बंधा है कि मोदी जी जैसा व्यक्ति ही इस देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाने का दीपक बाबरिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने लेटर जारी किया है कि जो उनके विधायक हैं अगर नहीं आते, एक्स विधायक नहीं आते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस भीतर घात का क्या फायदा मिलेगा आप? देखिए, मैंने ये पीछे भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ी फूट है और वो मंचों के ऊपर भी सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने आती है, क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद के मोह में फंस गई है। अगर देखें गांधी परिवार, यहाँ पर हुड्डा परिवार के मोह में फंस गई है।
अगर देखें कि रोहतक के अंदर और भी पार्टी के सीनियर लोग होंगे जो चुनाव लड़ने के काबिल हैं, परंतु परिवारवाद से नहीं सोचते, तो परिवार से ही लड़ेगा। पहले बापू बेटा लड़े, दोनों की पीठ लगी, अब बापू भाज गया मैदान छोड़कर, बेटे को फंसाई दिया, अब बेटा फंस गया, वो भी हारेगा। ये लोग देखते हैं, ये परिवारवाद के मोह में फंसे हुए हैं कि बाबरिया क्या करेगा, बाबरिया बेचारा लेटर लिखी जाएगा, परंतु कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो एमपी है स्वाति मालीवाल, उसके बाद चर्चा रही है मालीवाल का जो इशू, जेल में से जो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर हो रही थी, भ्रष्टाचार को लेकर के वो जेल में गया था। शराब की भ्रष्टाचारी नीति के अंदर जहां घोटाला शराब के अंदर किया, लोगों को शिक्षा तो क्या देनी थी, शराब की तरफ धकेलने का काम किया और उसमें से पैसे ऐंठने का काम किया और उस भ्रष्टाचार के अंदर जेल में चला गया। जेल में गया तो फ्रस्ट्रेशन होगी और बाहर आकर के अपनी महिला आयोग की जो माननीय चेयरमैन रही, उसी को ही अपने घर में पीटने का काम किया। ये महिलाओं का सम्मान नहीं, अपमान करने का काम ये केजरीवाल ने किया है। ये तो बेचारे कुछ समय के लिए आए थे और इनकी सोच थी भी कहीं ना कहीं लूट पाट करके हाथ लग जाए और अपना आराम से बैठ कर खावांगे, जेल में बैठ कर खाएंगे। क्या करेंगे, अमित शाह जी आ रहे हैं। एक बात